हाल ही में Q2 FY25 का डेटा आया जिसमें अपना जीडीपी हैज फॉलन टू 5.4%। और हिस्टोरिकली इतना लो जीडीपी जनरली किसी कैटलिस्ट की वजह से ही आता है, जैसे कि कोविड में हुआ था या फिर 2018 के IL&FS क्राइसिस में हुआ था, 2008 के मंदी में हुआ था। लेकिन इस बार कोई इतना बड़ा कैटलिस्ट था नहीं, उसके बाद भी जीडीपी इतना नीचे गिरा। और सिर्फ जीडीपी नहीं, अगर आप इंडिया का ट्रेड डेफिसिट देखते हो वो भी अभी रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है। तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल डाउनटर्न है इंडियन इकोनॉमी का, या फिर एक टेम्पररी ब्लिप है? क्या इंडियन इकोनॉमी यहाँ से बाउंस बैक कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो कितना? ये समझने से पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में स्लो डाउन के पीछे के रीजंस क्या है। एक रीजन तो आपको पता ही होगा, दैट इज गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया है ड्यू टू इलेक्शंस। बाय द वे, आम लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है कि खर्चा जितना कम होगा उतना ही बेटर है। तो अगर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस कम है तो ये तो फिर अच्छी बात होनी चाहिए। फिर ये इकोनॉमी को उल्टा स्लो क्यों कर देती है? बिकॉज जीडीपी का मतलब ही एक्सपेंस होता है। थियोरेटिकली बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किसी कंट्री ने कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। बट कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस क्यों करेगा? क्योंकि आगे कोई है जो इसको खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है। मतलब कोई एक बायर है, कोई है जो अपना पैसा स्पेंड कर रहा है टू कंज्यूम दिस। तो जीएसटी मतलब मोटा मोटा कलेक्टिव एक्सपेंस ऑफ द कंट्री। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अलग चीजें भी आ जाते हैं, बट हाँ, मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि इट इज अ कलेक्टिव एक्सपेंस। और जो कंट्री जितना ज्यादा खर्चा करती है उसका जीडीपी भी उतना ही हाई होता है, वो कंट्री उतना ही अमीर होता है, क्योंकि किसी का खर्चा ही किसी और का इनकम हो जाता है। तो जब गवर्नमेंट ने अपना बजटेड एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंडिचर से आगे चल के जिनको इनकम होने वाला था उनका वो इनकम नहीं आया, एंड इवेंचुअली वो कैस्केडिंग इफेक्ट प्ले आउट किया और इकोनॉमी स्लो हो गई। दूसरा रीजन है आरबीआई मॉनेटरी टाइटनिंग। एक तो अपना इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी इतना हाई है बहुत टाइम से, ऊपर से लास्ट 3-4 क्वार्टर से आरबीआई की टाइटनिंग और भी बढ़ गई। आरबीआई ने लोन डिपॉजिट रेशियो को और टाइट कर दिया, जिसकी वजह से सिस्टम से लिक्विडिटी और इरोड होने लग गई। और इस साल मार्च अप्रैल से आरबीआई कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था। आपने देखा होगा बहुत सारे एनबीएफसीज को बहुत सारे नोटिसेस गए, उन पे बैन लगाया गया, एंड दैट हैड इम्पैक्टेड द बिजनेसेस ऑफ दोस एनबीएफसीज। सो एवरीथिंग कंबाइंड, लोन ग्रोथ स्लो हो गया। लोन ग्रोथ स्लो हो गया तो आगे डिपॉजिट ग्रोथ भी स्लो हो गया, एंड वो भी एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया था। सो लास्ट 2-3 क्वार्टर में अगर आप देखो तो इन दोनों साइड से मार पड़ रही थी। केपेक्स का स्लो डाउन भी चल रहा था और मॉनेटरी टाइटनिंग भी चल रही थी, और उसके ऊपर जीएसटी और टैक्सेशन का इम्पैक्ट तो है ही है। एंड ऑल थ्री कंबाइंड वी हैव स्टार्टेड सीइंग अ स्लो डाउन सिंस लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। अगर आप देखोगे तो सीमेंट में स्लो डाउन है, कार सेल्स में स्लो डाउन है, एफएमसीजी देख लो उसमें स्लो डाउन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में स्लो डाउन है। कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लो, लास्ट 2-3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सब में ही स्लो डाउन चल रहा है। तो क्या आगे चल के इंडियन इकोनॉमी रिकवर करेगी? विल वी गेट बैक आवर 6, 7 और 8% ग्रोथ? वेल, आई पर्सनली फील कि 5.4% शायद बॉटम है अपना, बट यहां से वो कितना रिकवर कर पाएगा वो डिपेंड करेगा अलग अलग कुछ इवेंट्स और एक्शंस के ऊपर, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो अभी जब मेजर इलेक्शंस खत्म हो गए हैं तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अपना जो बजटेड केपेक्स है वो डेफिनेटली कर लेगी। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यार इतने सारे पॉपुलिस्ट मेजर ले लिया है गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीतने के लिए, तो शायद अपना बजटेड केपेक्स में वो थोड़ी कटौती कर ले। हो सकता है कि करे, बट अगर गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर में भी खर्च करती है तब भी वो पैसा इकोनॉमी में ही जाएगा। सो इन बोथ द केसेस, बी इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और बी इट अ पॉपुलिस्ट मेजर, दोनों ही केस में वो पैसा इकोनॉमी के अंदर ही जाएगा एंड इट शुड हेल्प द इकोनॉमी। और हम इसका इम्पैक्ट मोस्टली Q3 से ही देखना स्टार्ट कर देंगे, विच इज व्हाई आई सेड कि 5.4% इज प्रोबब्ली द बॉटम। देन आते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग पे। आई थिंक आरबीआई अभी रेट कट इमीडिएटली करे या ना करे, मोस्टली नहीं करेगी क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई है अभी भी। तो आरबीआई इतना बोल्ड स्टेप शायद ना ले कि इन्फ्लेशन के होते हुए भी रेट कट कर दे, लेकिन वो क्वांटिटेटिव ईजिंग जरूर करेगी इन द नियर फ्यूचर। दैट्स व्हाट आई बिलीव। क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब एसएलआर सीआरआर को कम कर दिया उसने, या फिर लोन डिपॉजिट रेशियो में छूट दे दिया। तो उस टाइप के मेजर लेके सेम इंटरेस्ट रेट पे ही ज्यादा लिक्विडिटी इकोनॉमी में फ्लो करे, उसके लिए काम करेगी। So both this combined, the economy will definitely bounce back, but it may not touch the 7.5 mark. मेरे हिसाब से even 7% तक पहुंचने के लिए भी RBI has to cut the interest rate, which I believe will probably happen by Q4 of FY25, not before that. लेकिन अगर अपने इकोनॉमी को थ्राइव करना है, क्लोज टू 8% से ग्रो करनी है,
तो डिमांड सिनेरियो को फिक्स करना बहुत जरूरी है। इवन ये स्लो डाउन सिर्फ 2 क्वार्टर की बात नहीं है, उससे पहले भी डिमांड सिनेरियो कुछ बहुत खास नहीं था। हमने पीएलआई कर लिया, बहुत सारे कंपनीज ने अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया, मैन्युफैक्चरिंग पे हमने बहुत ज्यादा फोकस कर लिया। तो मतलब सप्लाई साइड में हमने काफी काम किया है। नाउ द नीडल नीड्स टू मूव टू द डिमांड साइड। डिमांड आना पड़ेगा, तभी तो इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स का फायदा होगा। इंडिया इज अ डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी, और डिमांड कैसे वापस आएगा? तभी वापस आएगा जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। और मेरे हिसाब से उसके लिए जरूरी है कि हम टैक्सेशन को फिक्स करें, स्पेशली जीएसटी। आपको पता ही होगा कि इंडिया हाईएस्ट जीएसटी टैक्स स्लैब रखती है 28% का, जो कि कोई भी कंट्री नहीं रखती। सिंगापुर जैसे फ्लैट रेट कंट्री में सिर्फ 9% का जीएसटी होता है, और बाकी किसी भी कंट्री को आप पकड़ लो मैक्सिमम 20% तक जाएगा। और इंडिया में अभी 28% का हाईएस्ट ब्रैकेट है, और बातें चल रहे हैं कि 35% तक उसको लेके जाया जाएगा। 50 डिग्री के टेम्परेचर वाली कंट्री में आप बोलते हो कि एसी सुपर लग्जरियस गुड है, और उस पर 28% 35% जीएसटी लगनी चाहिए। क्रूड ऑयल 120 से $70 पे वापस आ गया है, लेकिन हमेशा की तरह हम इंडियंस को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर पेट्रोल डीजल का दाम कम हो तो वो ओवरऑल इन्फ्लेशन को भी कम कर देगी। सो आई बिलीव टू क्रिएट द डिमांड सिनेरियो वी हैव टू लोअर ऑल दीज टैक्सेस, स्पेशली द जीएसटी। एंड आई नो कि गवर्नमेंट को भी अपना केपेक्स एक्सपेंडिचर करने के लिए चाहिए कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए। सो ऑब्वियसली टैक्सेस तो चाहिए, एंड दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकस्ड टू द फिस्कल डेफिसिट। अगर आप देखोगे तो अपना फिस्कल कंसोलिडेशन चल रहा है काफी टाइम से, मतलब गवर्नमेंट कम बोरोइंग कर रही है कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर्स, व्हिच इज अ गुड थिंग, आई एम नॉट डिनाइंग। बट आई पर्सनली डोंट लाइक टू सैक्रिफाइस ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग। अगर आपका मॉनेटरी ग्रोथ हो रहा है, जैसे आपका अगर सैलरी बढ़ रहा है, देन यू आर नॉट दैट बॉदर्ड कि दाल का दाम क्यों 100 रुपए से 120 रुपए हो गया। सो देखते हैं आगे चल के कि इकोनॉमी कहां तक पहुंचती है। जैसे कि मैंने बताया, मोस्ट प्रोबेबली Q3 से ही अपना रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा, Q4 तक और बेटर हो जाएगा, क्लोज टू 7% होगा, बट शायद 7% से कम ही रहे। लेकिन अपने को अगर 8% के आसपास लेके जाना है तो अपने को डिमांड सिनेरियो फिक्स करने ही करने पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग।